यस सर, ये तो समझ आ गया। सर एक मिनट मैं भी आया। उस दिन जो था वाई क्यूब नहीं गिवन था, तो ये मिस्टेक थी। इसकी जी बात सर कर रहे ठीक हैं है। वासिल सर। हाँ कल जो दिया था ना, हाँ सही है। हाँ ठीक है सर, आगे चल सकते हैं। सही है। और किसी चीज में इस टॉपिक में डिफिकल्टी एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट में? सर हमारा भी कोर्स कितना रह गया? बस हायर ऑर्डर करनी है। और कौन सी चीजें? और सर एग्जाम्स की नोटिफिकेशन का क्या हुआ? सुना है कि 15 से हो रहे हैं। और आपका किस डेट को बता देता हूँ जो आया है टेनेटिव। सर आपको मिल गया, हमें तो नहीं मिला अभी तक। तो एक ग्रुप में आया जी हुआ है सर हमें। आज। एक मिनट है, मैं बता देता हूँ। हाँ सर, वो आज लड़का कोई बता रहा था कि शायद आया हुआ है। आ जाए, मैंने देखा नहीं है सही तरह से, लेकिन देख लेता हूँ। टाइम टेबल आ गया? जी हाँ। आपका है 17 को। ऑन साइड। सही है ना? सर गैप शेप है पेपर्स में या नहीं? देखें आपको मिलता है या नहीं मिलता। किसी में गैप भी है। सर ये मतलब आपके पास सिर्फ आपके आया नहीं है नहीं, या हमारा मतलब सब ओवरऑल आया है? ओवरऑल आया हुआ है। ठीक है सर। ठीक है ना, 28 तक है पेपर, सर मतलब दिखा गैप सकते होगा। हैं कि? चले मैं भेज देता हूँ। ये टेनेटिव है शायद, या फाइनलाइज है, पता नहीं है। तो आया हुआ है। हो सकता है चेंजिंग हो या ना हो। किसके नंबर पे भेजूं? ग्रुप में भेज दें सर, ग्रुप ग्रुप में। में भेज दें या मुझे भेज दें सर, मैंने आपको कल मैसेज भी किया था। सर आपने फाइनल के मार्क्स फाइनलाइज कर दिए क्या? फाइनल के उसके मिड टर्म के? मिड टर्म के, हाँ, तो मैंने शेयर भी किए हुए थे। नहीं सर सर, शेयर। सीएमएस पे अपलोड कर दिया आपने? सीएमएस पे तो एंड पे अपलोड करूंगा, अभी नहीं, सारे एक साथ। वो तो फाइनल सर में होता है सीएमएस ना पे अपलोड। फाइनल के साथ करते हैं अपलोड? वैसे तो पहले ही कर लेता हूँ, इसमें तो कोर्स भी ज़्यादा मिले हुए हैं और मेरा थोड़ा काम भी हो रहा था। अभी मैं 2 दिन हैदराबाद गया था अचानक से, इमरजेंसी में काम हो गया था। तो इस चक्कर में फिर सारा काम डिले होता गया है। तो सर मुझे जरा थोड़ा सा सर एक पेपर चेक करना था अपना। चलो वो क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। सर ये सिर्फ हमारा एक सेशनल में सिर्फ एक असाइनमेंट एक क्विज के नंबर रहेगा, बाकी तो सब हो गया ना? हाँ, बकाया सब हो गया है। ठीक है सर। ठीक है ना? असाइनमेंट मिली हुई है या नहीं मिली हुई? थर्ड। सर दिया हुआ है अभी आपने हाँ सही है ये ना? समझ गया। बकाया खाली सर क्विज वो रहता दो है। क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किए थे, वो डिस्कस कर लें आप असाइनमेंट के। चलो उनका स्क्रीन शेयर नहीं तो आप ऑन कर लें, बता दें, फिर हम आगे मूव करते हैं। देखिए एक स्क्रीन मिनट। शेयर होता है आपसे, या इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा? सर आपको इनेबल करना पड़ेगा फिर वो। सर नहीं हो रहा, अनेबल करना पड़ेगा। रिजवान पे। यस सर। चलें होस्ट बना दो, फिर देखें आता है या स्टार्ट वीडियो। इसमें तो ऑप्शन ही 3 4 आ रहे हैं। नो सर, सर आप जब उसको होस्ट बनाएंगे ना फिर तो आएगा। उसके बाद वो शीन, हाँ फिर करेगा। सर वैसे मैंने आपको भी सेंड किए, मैं आप भी शेयर कर सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप पर शेयर किए थे अभी चलो थोड़ी अभी देर कर पहले। लो, अभी शेयर करो। नो सर, नहीं हो रहा। सर आपने शाहजेब को होस्ट बनाया है। अच्छा, शाहजेब हो गया है। अब शाहजेब तुम जो है वो रिजवान का होस्ट बनो। बनाता हूँ। सर टॉपिक की बात चल रही थी तो कितने टॉपिक हमारे रह गए? हाँ, तो ये चल रहा था। बना दिया रिजवान हो उसको ना। ये वाले है ना, मैंने कुछ ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म वाले, इसका तो रोबो क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो 5 मार्क का आएगा तो आएगा। ठीक है, ये मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड कर लिए हैं आज, तो इसका डिस्कस कर और सर लेते हैं। इसके अलावा? सर इसको हाँ इसको। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास
लेप्लास रखने के बाद अभी 10.2 और 10.3 रहती है एक्स्ट्रा, बस दो ही रहती हैं, फिर पूरा है कोर्स, जिसमें ठीक है सर। होमोजेनियस और नॉन, अभी हायर ऑर्डर होमोजेनियस किया, हम नॉन होमोजेनियस करेंगे, फिर एक और है। रिजवान की स्क्रीन शेयर हुई है। सर शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ हो आ रही रही है। आ रही। सर ये देखिए मैंने सॉल्व किया है इसे। पहले ये इक्वेशन थी 4th डिग्री में, एक हाँ रूट इसका आ रहा है 1, हाँ उससे मैंने सॉल्व किया तो क्यूबिक में आ गई है। अब हाँ, उसके बाद इसका रूट नहीं बन रहा, तो 1 दोबारा, ही बन रहा है। दोबारा वन ले फिर। दोबारा 1 ले लिया सर, ठीक किया मैंने। सिंथेटिक से किया है ये आगे जो निकाला है? सिंथेटिक से भी ऐसे ही होगा सर, ये मैंने वैसे ही रूट निकाल लिया, सिंथेटिक से भी करके ऐसे ही होगा। मतलब देख, दोबारा रूट ले सकते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 1 हाँ दोबारा ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, सिंथेटिक से करने क्यों, रूट रिपीटेड भी हो सकते हैं। यस सर। ठीक है ना, तो ठीक है सर, सिंथेटिक ये से, हुआ। सिंथेटिक से कर लें तो ज्यादा इजी रहेगा। सेन इसमें यस हो सर। सकता है गलती भी हो सकती है, इसमें सिंथेटिक में ये होगा कि यस सर। क्यूब रूट वगैरह में है, तो इजीली आ जाएगा आपके पास। यस सर, ये हो गया सर। उसके बाद ये दो रूट आ गए जी हाँ। अलग अलग, मतलब कि रियल और इमेजिनरी। हाँ, तो अब इसमें फार्मूला कैसे लगाएंगे हम, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा। जैसे 1 है, 2 1 है, हाँ, तो इसमें लगेगा C1 प्लस C2 एक्स ई x पावर e एक्स। की पावर x, ये लग गया। उसके बाद ये -2 +-2 आयोटा के लिए जी हाँ। C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x e हाँ, की पावर ax अब C3 प्लस C4 हो C3। जाएगा, C1 C2 उसमें आ गया, C3 C4। ठीक है सर, कंबाइन करके लग जाएगा सर। हाँ, और डिफिकल्टीज? ये वाला सर फार्मूला लास्ट वाला ना हाँ सर, इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये देख रहे हैं इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट, और ये तो रोटेट दो कर दो, कंडीशन रोटेट कर दो रिजवान, ये ऐसे नजर नहीं आ रहा। अब ठीक है। आप ठीक है, हल्का सा जूम कर दो। सही सर है। ये दो कंडीशन थी इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट की। हाँ, ये a प्लस माइनस आयोटा बी और a प्लस माइनस आयोटा बी के लिए। अब ये वाले दो बताए हैं कंडीशन, 3 और 4 बोल रहे हैं। यस सर। 3 में ये बताया हुआ है कि इमेजिनरी रूट्स आते हैं तब हम इस तरह लिखते हैं, ई पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 कोस बीटा साइन बीटा एक्स। सही है, तो ये वाली कंडीशन है जब एक इमेजिनरी रूट आ रहा हो। ठीक है सर। फोर्थ वाली कंडीशन है इमेजिनरी रूट्स दो आ रहे हों और डिस्टिंक्ट आ रहे हो, मतलब चेंज आ रहे हों। अलग 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 आ रहा हूँ। हाँ, फिर होगी ये वाली कंडीशन। सर इसमें लिखा हुआ था कि -1 प्लस माइनस आयोटा आ रहा था एक, और एक 1 प्लस माइनस आयोटा आ रहा था, तो एक को -1 लेंगे और एक को एक में +1 लेंगे। हाँ, चेंज चेंज लेंगे। ठीक है सर। सही है। ठीक है सर, ये तो हो गया। और एक और डिफिकल्टी? क्वेश्चन, एक और है। और क्या है इसमें भी सर, यही हो रहा था बस। ठीक है, सही है। इसमें सर क्यूब रूट वाला फार्मूला लगा के किया है, सही किया मैंने? हाँ, क्यूब रूट लगा ले भाई, सही है, तब भी सही है। एक रियल आ रहा है और एक इमेजिनरी, दो इमेजिनरी आ रहे हैं सर। हाँ सही है, तो क्या देखें इसमें 3, तो क्या, पहले में हाँ यस सर बोले बोले। सेम सेम आ रहे हैं रूट्स तो सही है, वरना अलग आ रहे होंगे तो फिर डिस्टिंक्ट वाला फार्मूला लगेगा, अभी सेम आ रहे हैं तो सेम वाला फार्मूला लगेगा। सही है। ठीक है सर। ठीक है। सर मेरा तो खत्म हो गया जो पूछना था। इसको सर को होस्ट बना लो, वो सर लगा रहे प्लस वाला देखना। ये वाला न्यूमेरिकल देखें, जैसे आपने बताया था कि रूट जो हैं कौन से हो, रियल हो और इमेजिनरी हो, तो इसमें क्या है, एक -1 आ रहा है रूट, इसमें -1 प्लस माइनस आयोटा आ रहा है, तो इस तरह हम लेंगे जनरल सॉल्यूशन। सही है।
ठीक है सर। सही है, क्योंकि ये ई पावर 0 था, यहाँ पर प्लस माइनस आयोटा था खाली। ठीक है, तो -1 का तो आ गया C1 ई पावर -1x प्लस ई पावर 0x, क्योंकि रियल पार्ट इसमें कुछ भी नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए C2 कोस इसका कुछ भी नहीं है, तो 1x प्लस C3 साइन x। सही है। ठीक है सर। ये मैंने लेक्चर अपलोड कर लिया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो ये फिर भी देख लेना आप लोग। तो देखेंगे इसमें से आएगा तो ज़्यादा मैक्सिमम 5 मार्क्स का आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये देख लेंगे कितना है, अगर CLO नहीं हुआ तो इस पे इसमें से नहीं देंगे। सर कुछ टॉपिक स्किप नहीं करा सकते सर? कुछ टॉपिक्स मतलब सर थोड़े कम नहीं कर सकते टॉपिक? बहुत ज्यादा हो गए ये तो लैप्लास का देखते हैं, ये CLO में मेरे ख्याल में अभी नहीं। मियां ने भी कम कर और सर मिड का कितना पार्ट कवर करेंगे आप फाइनल? वो मैं बता दूंगा कुछ दिन पहले, जब पेपर कुछ फाइनलाइज हो। काफ़ी चीज़ें हट जाएंगी मुझसे पहले वाली। ठीक है CLO ही तीनों अजीब बने हुए सब्जेक्ट के असल में। linear solve linear algebra describe linear structure। सर। इसमें तो कम ही टॉपिक्स नहीं हैं अगर इसमें सीएलओ मेरे ख्याल वाले से में। CLO में तो अजीब बता रहा हूँ कि इसमें तो मैट्रिक्स का भी जिक्र नहीं है, नहीं तो क्या अजीब सा बनाया हुआ है CLO पीरो। हालांकि ये वाला टॉपिक यहाँ पर शो में पावर सीरीज आपके में है नहीं, आप पावर सीरीज यहाँ पर भी नाम दिया हुआ है। लैप्लास भी है सर इसमें तो। तो बता रहा हूँ कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। मिड के बाद तो वैसे है हमारे पास कौन सी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, और एक तो है, पहले पहले का नाम क्या था मैं हमेशा भूल जाता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल। डिफरेंशियल है ना सर? हाँ, क्या सर? गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन? नहीं नहीं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हाँ हाँ। ठीक है, मैं इसका नाम हमेशा तकरीबन याद बाद में आता है। ठीक है, एक तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक दूसरा है एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, होमोजीनियस, है। नॉन होमोजीनियस। फिर आ जाती है हायर ऑर्डर में लीनियर, बल्कि उसमें लीनियर भी थी। फिर हायर ऑर्डर में लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। फिर एक और एक्सरसाइज है, देखते हैं वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो देख लेंगे 10.3। फिर नहीं तो लेप्लास में से तो मेरे ख्याल में नहीं सर ये आएगी। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ये तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये नहीं है, बीच में से मैंने बताया था ना कि चेंजिंग मैंने की है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। हाँ। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, बर्नौली इक्वेशन। सर जिस पे जो है ना उसको हाइड कर दें। तो होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट। हालांकि ये 2 वीक का काम है, इन्होंने 1 वीक में शो किया हुआ है। सही है, ये हो गया, बल्कि हाईलाइट ही कर लेते हैं। विंडो भी करनी होगी, अभी PC सुस्त हो गया है, 4-5 साल से विंडो ही नहीं की। सर एसएसडी लगवा लें। बस प्राइम मिनिस्टर वाला चल रहा है अभी तक तो, ये इसमें SSD क्या सर लगा। वो भी आप चार्जिंग पे लगा के चला रहे होते हैं? नहीं, बैटरी भी है कभी, वो दोनों। देखें अभी डायरेक्ट चल रहा है तो दोनों होता है। कहाँ चला गया हाईलाइट, ये रहा ऊपर। ये इन्होंने कांस्टेंट कोएफिशिएंट ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह इस तरह नाम दिया है ना, हमारे में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के नाम से ये वाला टॉपिक जो है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, जो आखिर में आ रहे हैं कांस्टेंट वाले आ रहे हैं, तो इन्होंने उसको बोला हुआ है, जो साइन एक्स आ रहा है, कोस एक्स आ रहा है, e⁻³ आ रहा है, तो इन्होंने उसको बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट। जो सर हम ये तो होमोजेनियस 13 वाले में भी लिखा हुआ है। तो बता रहा हूँ कि इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है,
तो ये 13 जो है ना एक्सरसाइज 10.2 बल्कि, तो इसमें क्या है, यहाँ पर 15EX आ रहा है एट द एंड। जैसे हमारे पास EX था उसमें 0 था 10.1 में, तो यहाँ पर क्या है 15EX आ रहा है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा काफ़ी, मतलब कि डिस्कशन होगी सही तरह से। तो इसमें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल रहा है इसको बोल रहा है, जो यहाँ पर आ रहा है साइन वाला फंक्शन भी यहाँ पर sin x आ रहा है इसको बोल रहा है। सही है, इस तरह इंसिडेंट अलग अलग टॉपिक के नाम दिए हुए हैं, वरना तो बात एक ही है, टॉपिक एक ही है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है सर, ये फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, इन्होंने खाली शो ऑफ के लिए या देखें या किसी और बुक में होगा टॉपिक अलग अलग होगा, इसने ये इस तरह शो किया है। ठीक है, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये करके फिर एक और देखेंगे तीसरी एक्सरसाइज कौन सी है काम किया तो ठीक है, वरना कुछ एप्लीकेशन प्रॉब्लम कर लेंगे, वरना थर्ड एक्सरसाइज कर लेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जस्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं, ये मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर डाला हुआ है वैसे, देखेंगे, मेरे ख्याल इंपॉर्टेंट नहीं है इतना आपके लिहाज से। आपने इसको पढ़ा हुआ है वैसे या नहीं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म को? नो सर। नहीं पढ़ा हुआ, चलो बता देता हूँ, कहीं पे आपको काम आ जाए, कहीं प्रोग्रामिंग वगैरह में या किसी भी जगह, तो नो होना चाहिए। प्रोग्रामिंग में हमें क्यों काम आया? ये होता है वैसे कि जैसे कुछ डेरिवेटिव वगैरह मुश्किल होते हैं, ठीक है, तो उनको आपने प्रोग्रामिंग वगैरह में या किसी तरह किसी लैंग्वेज में या कोई एप्लीकेशन होती हैं इसकी, तो उसमें आपने फंक्शन मुश्किल को इजी करना है, जैसे डेरिवेटिव आप इजीली फाइंड आउट कर सकें। जैसे सपोज करें आप कोई आपने कोड बनाना है किसी चीज़ का, पॉइंट का, या कोई भी आपको हीट एक्सट्रैक्शन करनी है, तो आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल आ रहा है, जिसको आप कोड में डालना मुश्किल समझ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके एक से फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करके फिर क्या होगा, इजीली इक्वेशन बन जाएगी, इजी इक्वेशन बन जाएगी। किस तरह इजी बनेगी तो उसका आपको डिटेल पता चल जाएगी, इजी किस तरह बनती है। तो इक्वेशन थोड़ी सिंपल बनेगी, फिर आप प्रोग्रामिंग में या कोड में कोई भी बनाएंगे हीट ट्रांसफर का या किसी और चीज़ का, तो उसमें डाल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ये होता है कि कोई भी फंक्शन यहाँ पर सपोज करें हमें टी में गिवन है, तो उसको हमने कन्वर्ट करना होता है एफ ऑफ एस में, तो एक फंक्शन को हमने दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि इक्वेशन को मोर सिंपलर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकें। कभी कभी हमारे पास ये होता है कि सिंपलर फॉर्म को हम और मुश्किल बना लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मुश्किल इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में यूज़ कर सकें, जैसे कि यहाँ पर एक से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्टेबल हो जाए और फिर यूज़ हो जाए। तो बाय डेफिनेशन या बाय इंटीग्रेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ एस 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ई पावर माइनस एस टी जो है हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन गिवन है, इन्फिनिटी लिमिट लेंगे 0 से इन्फिनिटी तक, और एफ ऑफ टी जो है हमारे पास जो फंक्शन गिवन होगा उसके लिए ये यूज होगा इनटू डी टी हो जाएगा, जो फंक्शन हमें न्यूमेरिकल गिवन होगा एफ ऑफ टी उसे हम बोलेंगे, तो डी टी उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब लैप्लास की सिंबल को रिप्रेजेंट इससे किया जाता है जिसको हम बोलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन हमें पढ़ी थी उसका फार्मूला ये वाला है जो हमने देखा था। अब कुछ सिंपल फंक्शन के हम इसके थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये टेक्निक बताती है कि फार्मूला किस तरह ड्राइव करवाना है वैसे नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास बाद में टेबल यूज हो रहा होगा, तो इसमें क्या है फार्मूला बताएगा कि हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह ऑब्टेन करना है इसका, जैसे कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 है, एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू 1 व्हेन टी इज ग्रेटर देन 0, जब टी जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तब क्या होगा हमारे पास ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ टी इज इक्वल 1 है, तो हमने क्या करना है, ये फार्मूला है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, जस्ट ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पावर माइनस एस टी 1 डी टी हो गया। अब हमारे पास क्या है, ई पावर माइनस एस टी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ई पावर माइनस एस टी हो जाएगा इनटू डी टी। तो हमारे पास क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है 0 से इन्फिनिटी
तो हमें पता है ई पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या आता है, डेरिवेटिव में हमारे पास ये जो ऊपर पावर होता है e के वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, और इंटीग्रेशन जो पावर होता है ये डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या ई पावर माइनस एस टी है, तो ये स्टेप आप भले भूल जाए, इसको छोड़ दें, इसने मल्टीप्लाई करके फिर इसने बाद में लिया हुआ है, लेकिन आप डायरेक्ट लिखें ई पावर माइनस एस टी है, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो आपस क्या होगा माइनस एस डिवाइड में आ जाएगा, तो ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस हो जाएगा। तो इसने क्या किया, माइनस एस को बाहर कॉमन ले लिया है, 1 अपॉन माइनस एस को, तो ये क्या हो गया, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर अंदर क्या बचा ई पावर माइनस एस टी। तो यहाँ पर लिमिट कौन सी है, 0 से इन्फिनिटी, तो हम लिमिट पुट करते हैं अब। ठीक है, तो टी की जगह हम क्या करें, 0 से इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे। तो इसने क्या किया हुआ है, ये ई पावर माइनस एस टी है, इसको हमने पॉजिटिव में लाए हैं, 1 अपॉन ई पावर एस टी हो जाएगा, क्योंकि पावर ऊपर माइनस है तो नीचे जगह पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एस, सिंपल रहा, और ये क्या हो जाएगा, ई पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, सही है, क्योंकि ई पावर एस इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, लिमिट टी की पुट कर रहे हैं, और दूसरे में 1 अपॉन ई पावर 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 1, ई पावर 0 क्या होता है 1 होता है, इसलिए -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एस होता है, सही है। तो लेप्लास ऑफ 1 जो हमारे पास होता है 1 अपॉन एस है, ये फार्मूला है इसका डायरेक्टली, अगर आपको आगे टेबल हम पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस हो जाता है, सही है। क्या कोई ठीक है सर। यस सर। यस सर। सही है। तो दूसरा नंबर को करते हैं इस तरह से, ई पावर 80 का करना है हमने, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर 80। तो हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म करना है ई पावर 80 का, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी 0 से इन्फिनिटी, तो हमारे पास फार्मूला क्या, ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी क्या है हमारे पास, ई पावर 80 हो जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ टी क्या है, ई पावर 80, तो यहाँ पर ई पावर माइनस एस टी फार्मूले का है, डी टी हो गया। अब हमारे पास क्या है, देखें बेस कॉमन है, जब बेस कॉमन होते हैं पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाती है। पावर ऐड हो एट। जाते हैं, ठीक है, तो वही वाली टेक्निक हम यूज करेंगे, तो माइनस ई पावर नीचे आ गया, तो ऊपर क्या होगा, पावर जो है ऐड हो जाएंगे, माइनस एस टी प्लस ए टी डी टी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, इसने माइनस ले लिया, भले आप लें या ना लें वो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी इस तरह करते हैं, 0 से इन्फिनिटी, ई पावर माइनस कॉमन ले लिया, तो एस माइनस ए टी डी टी हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वाला स्टेप छोड़ दें, डायरेक्टली आप देखें क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यस सर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सर ये सर जो as it is पावर होगी आएगा उससे और मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, पावर सिंपली पावर जो होगा वो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसने मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर इसने निकाला हुआ है, लेकिन डायरेक्टली आप डिवाइड कर लें तब भी सही है, ई पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी डिवाइड बाय माइनस एस माइनस ए, ठीक है, तो माइनस ए इसने कर दिया डायरेक्टली, माइनस ए, तो ई पावर माइनस ए टी 0 से इन्फिनिटी हो गया। सर डायरेक्ट डिवाइड कैसे होगा? ये देखें आप, वैसे यहाँ पर डेरिवेटिव होता है, जैसे हम डेरिवेटिव में लेते हैं क्या होता है, ये मल्टीप्लाई में आ जाता है पावर, यस सर। ठीक है, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, आपके पास यही टेक्निक है कि इसका जो ई पावर माइनस ए है, ये वाला पूरा आपस में आपके पास जो है डिवाइड में आ जाएगा, खाली टी के अलावा, यस सर। ठीक है ना, टी स्क्वायर नहीं है तो टी है तो डायरेक्टली डिवाइड में आ जाएगा, अगर टी स्क्वायर होता तो 2 मल्टीप्लाई हो जाता साथ में, सही, 2t आ जाता साथ में। तो अभी क्या है, माइनस ए ये डिवाइड में आ जाएगा, देखें यही आया हुआ है नीचे, देखें, यस सर। ठीक है, डायरेक्टली ये कर लें सिंपली। इसने क्या किया, मल्टीप्लाई करके फिर इसने रिजोल्व किया हुआ है, फिर इसने देखा कि इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये इसका है ये डेरिवेटिव, इसलिए हमने ये ले लिया है। तो ये वाली टेक्निक भी सही है, इसने क्या किया है, ई पावर माइनस ए टी है, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, किससे, इसका डेरिवेटिव नीचे मौजूद होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पावर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास क्या होगा, हमने माइनस ए इंटू एस माइनस, बल्कि माइनस एस माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। अब डिवाइड वाले को हमने बाहर ले लिया है, इसमें क्या है, इसका डेरिवेटिव देखें यहाँ मौजूद है, तो इसने डायरेक्टली क्या लिया, इंटीग्रेशन करके ई पावर माइनस ए इंटू टी करके ले लिया है। तो ये वाली टेक्निक मेनली यूज होती है, लेकिन वो वाला शॉर्टकट है जो मैंने बताया है,
तो जो भी करें मेथड सही है। तो अब हमने क्या करना है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट पुट करनी है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं, जैसे कि हम पहले किया था। तो ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/s माइनस ए सेम रहेगा माइनस का, ठीक है। तो ब्रैकेट का ये ब्रैकेट में आ गया, तो ये क्या होगा, माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, नीचे जाएगा। तो 1/s माइनस ए इंटू टी हो जाएगा, माइनस था ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, s माइनस ए इंटू टी, 0 से इन्फिनिटी। सही है। तो हमने क्या करना है, अब लिमिट पुट करनी है टी की इन्फिनिटी। तो हमारे पास ई पावर इन्फिनिटी हो जाएगा एक टाइम, दूसरे टाइम माइनस ई पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ई पावर इन्फिनिटी मीन के इन्फिनिटी होगा, 1/इन्फिनिटी मीन 0 माइनस 1/e0 मीन 1/1 -1 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस ये आपस में प्लस हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 1/s माइनस ए। तो लेप्लास ऑफ ई पावर 80 क्या तो है सर ये हमारा। जो स्टेप आप बोल जी हाँ, ये जो स्टेप आपने बोला सर, ये जो मल्टीप्लाई वाला स्टेप है, ये जरूरी तो नहीं है ना करना? हाँ जरूर तो नहीं है, भले करें या ना करें, मर्जी पे है। नंबर तो नहीं कटेंगे सर अगर हमने ये नहीं किया प्रिफर? नहीं 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 सर कटेंगे। हमारी मर्जी कहाँ चलती है सर। मर्जी चलती है, क्यों नहीं चलती, लेकिन जो इम्पोर्टेंट स्टेप होंगे वो तो शो करने पड़ते हैं। जैसे को फैक्टर वाले में शो ही नहीं किए, A1 A2 A3 इस तरह करके लिखना चाहिए था। नहीं सर, वो सर आपकी सर वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड है लेक्चर एक में मैंने वीडियो में आपसे आपने पूछा खुद है, कहा था आपने बोला एडजॉइंट था नहीं जरूरत निकालना। नहीं है। रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है हमारे पास, रिकॉर्डिंग हम देखेंगे, हमें सर याद है अच्छे आपसे से, मैंने लेकिन अभी पूछा तक था। देखी नहीं है। तो को फैक्टर लिखने होते हैं इस तरह के, मैंने दूसरे निकाले थे, उसमें लिखा था उसमें ट्रांसफॉर्म आपने है। क्लास में बोला था कि एडजॉइंट निकालना जरूरी नहीं है, बहुत लंबा, हमने पूछा था आपसे बकायदा। चलो सर मैंने ही पूछा था आपसे सर, वो रिकॉर्डेड लेक्चर अब उसमें वहाँ मैट्रिसेस चलो वाले में फाइनल में मौजूद नहीं है। तो कर लेना सब कुछ। सर मेरे थोड़े से चेक कर लें सर नंबर। सही है। अब देखें, ये वाला हो गया, सही है। तो ये फार्मूला किसका है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 का क्या था, 1/s, ई पावर ए टी का क्या, 1/s माइनस ए। तो ये वाले टेबल में हमने ये फार्मूला लिखे हुए हैं। 1 का क्या, 1/s, ई पावर ए टी का क्या है, 1/s माइनस ए। इस तरह टी इसका क्या होगा, 2/s क्यूब, ठीक है। इस तरह ये क्या बताया हुआ है, इसका मैं ओवरव्यू देता हूँ, ये पूरा करने का टाइम लगेगा, वीडियो में देख लेना, ठीक है ना, ये वाला। तो इसका मैं ओवरव्यू देता हूँ, फाइंड द लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी साइन बी टी। तो हमने क्या करना है, ए पावर माइनस एस टी साइन बी टी डी टी लेना है। अब देखें यहाँ पर ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये क्या है आपस में, टी मल्टीप्लाई में है दो, ठीक है। टी क्या है आपस में, मल्टीप्लाई में है दो। अब हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो लगता है डेरिवेटिव में। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, यही होता है, यही हो रहा होता है या नहीं होता। यस सर यही होता है। ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक u लेना होता है, दूसरा dv। तो हमने u अज्यूम कर रहे हैं ई पावर माइनस एस टी है, ये क्या है u है, और dv क्या है हमारे पास, साइन बी टी डी टी, ये क्या है dv है। तो हमने क्या लिया है, u इज इक्वल टू ई पावर माइनस एस टी और dv क्या है, साइन बी टी डी टी, ठीक है। तो du क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव लेंगे, du बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस एस टी। तो s क्या आ जाएगा, माइनस एस नीचे आ जाएगा, माइनस एस ई पावर माइनस एस टी आ जाएगा। तो ये du इंटू डी टी यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस एस टी, ठीक है। तो माइनस एस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस एस, सही है। तो डेरिवेटिव का ये हमने फार्मूला निकाला है। तो डी यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस एस नीचे आ जाएगा, ई पावर माइनस एस टी डी टी। तो हमारे पास ये फार्मूला इस तरह आ गया। तो डी यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे, और इस तरह डी वी इज इक्वल टू साइन बी टी डी टी है। तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव मौजूद होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये cos bt हो जाएगा। तो v इज इक्वल माइनस 1/b cos bt हो जाएगा। सही है, क्लियर है ये। सही है, क्लियर है। यस सर। जी सर। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमने रिजोल्व करना है। उसमें क्या है फार्मूला, u dv इज इक्वल यू वी माइनस वी डी यू। तो u हमारे पास क्या है, ई पावर माइनस एस टी, v क्या है हमारे पास, 1/b cos bt 1/b cos bt, और ये क्या, ई पावर माइनस एस टी, ये हमने कर दिया, 0 से इन्फिनिटी लिमिट रख रही, माइनस हमारे पास क्या है, अब हमारे पास होगा v डी यू, v क्या है हमारे पास,
माइनस वन अपॉन बी कोस बी टी, सही है। और डी यू क्या है हमारे पास, माइनस एस ई पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है ऊपर माइनस एस, इसमें क्या है अपॉन में बी है, तो हमारे पास क्या है एस अपॉन बी ये हो गया, सही है। ई पावर माइनस एस टी कोस बी टी डी टी, ठीक है, ई पावर माइनस एस टी कोस बी टी डी टी कर दिया है, ठीक है, क्लियर है ये। जी यस सर। अब हमारे पास देखें दोबारा इसमें क्या है ये लिमिट आ रही है, तो हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा लग सकता है। तो हम क्या करेंगे इसको दोबारा लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वरना तो ये रिपीट होता जाता। हम अब एक स्टेप तक और तक करेंगे क्योंकि हमारे पास आंसर साइन में आ जाएगा, तो हम साइन साइन को फिर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या करें इसका अब हम दोबारा इसी तरह जैसे हमने दोबारा फाइंड आउट किया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, किस तरह u क्या लेंगे हमारे पास अब ई पावर माइनस एस टी अगेन, dv क्या होगा cos बी टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारे पास दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा दोनों साइन के फंक्शन में आ जाएंगे। देखें ये साइन के फंक्शन में आ गया, ये भी साइन के फंक्शन में आ गया, ठीक है। जैसे कि पहले हमें दो वैल्यूज आई थी, ये दो आए थे, इसमें भी क्या होगा इसके दो वैल्यूज आएंगी इस तरफ, तो एक ये आ गया फंक्शन, दूसरा ये आ गया। अब देखिए साइन बी टी इसमें कॉमन है, साइन बी टी इसमें कॉमन है, तो हम क्या करें ये वाला पूरा पूरा टर्म है एस बाय बी मल्टीप्लाई करके फिर हम इसको हम उस तरफ लेके जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर सेम वाले टर्म एक तरफ हो जाए और हम कॉमन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है एस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जीरो से इन्फिनिटी जब हमने मल्टीप्लाई ई पावर माइनस एस टी साइन बी टी डी टी, तो ये वीडियो में भी है इसका डिटेल स्टेप में, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम इसको उस तरफ लेके गए हैं, तो हमारे पास क्या होगा एस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी बी टी डी टी। तो यहाँ पर क्या है ये देखें ई पावर माइनस एस टी साइन बी टी डी टी इसमें भी कॉमन है, ई पावर माइनस एस टी साइन बी टी डी टी इसमें भी कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा ये, और बी स्क्वायर जो है हमारे अपॉन में है इसका हम एलसीएम लेके उस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला बी स्क्वायर जो कॉमन है इसको एलसीएम लेके उस तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सही है। यस सर ठीक है। ठीक है बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख लिया बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी साइन बी टी डी टी। तो अब हमारे पास क्या हुआ बी स्क्वायर उस तरफ गया है हमारे पास, यहाँ पर था तो हमारे पास इस तरफ गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन बी, तो माइनस बी ई पावर एस टी हो जाएगा, सही है। बी स्क्वायर अपॉन बी था तो एक बी कट जाएगा, तो अपॉन में एक था तो ऊपर दो थे तो एक कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा माइनस बी ई पावर माइनस एस टी इसकी जगह। सिमिलरली यहाँ बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम ये वाला बी स्क्वायर इस तरफ लेके आए हैं, तो आपस क्या हो जाएगा एस ई पावर माइनस एस टी साइन बी टी जीरो से इन्फिनिटी, सही है। ठीक है सर। ठीक है इस तरह आप यहाँ पर लिमिट पुट की गई है, तो हमारा फार्मूला आ जाएगा, ये सिंपली लिमिट पुट की है इसमें आगे फार्मूला आ जाएगा ये वाला इसका डायरेक्टली फार्मूला है बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर आप तो बोले थे कि ये मतलब आसान करने के लिए ये तो अब देखें ये वाला है ना डायरेक्टली सिंपल वैल्यूज में लाया है, तो पहले तो ये इस टाइम मुश्किल है, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला ये हम क्या कर रहे हैं फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं इनिशियली, तो हमने फार्मूला ड्राइव कर दिया साइन बी टी को हम जो लिख सकते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म में डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें इस तरह इजी हो गई क्वेश्चन ये वाली, लेकिन ये वाला जो स्टेप है ये हमारे पास क्या है अगर आपके पास आ जाए बाय इंटीग्रेशन फिर हम यूज करते हैं, वरना नहीं तो ये किसके लिए होता है ये फार्मूला ड्राइव करने के लिए होता है, ये वाली जो टेक्निक है। बाद में हमारे पास फार्मूले मिल गए हैं ये वाले फार्मूला हैं, अब देखें हम किस तरह इजी करते हैं एक फंक्शन को दूसरे में। जैसे कि 1 है उसको 1 अपॉन एस लिखते हैं, t है उसका फार्मूला 1 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर का क्या होगा 2 अपॉन एस क्यूब, टी क्यूब का क्या होगा 3 फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर टी क्यूब होगा तो क्या होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस 1 होगा, तो हमारे पास टी पावर एन होगा तो एन फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस 1 होता है। देखें अब अगर 2 पावर था हमारे पास क्या 2 फैक्टोरियल मीन के 2 इंटू 1 तो ये 2 ही रहेगा, सही है, इसलिए हमने 2 लिखा था यहाँ पर, सही है। अपॉन एस 2 प्लस 1 था तो इसलिए 3 हो गया, इसमें 1 फैक्टोरियल था इसलिए 1 फैक्टोरियल का 1 होता है, और एस 1 प्लस 1 2 हो जाता है, एस पावर 2 हो गया। इस तरह 4 हो तो हमारे पास क्या होगा टी पावर 4 हो तो 4 फैक्टोरियल अपॉन
s पावर 5 हो जाएगा। तो 4 फैक्टर का 4 इंटू 3 इंटू 2 तो 24 हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये फार्मूला है इसके। अब हमारे पास सिंपली फार्मूला के मुताबिक हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ई पावर 80 का होगा 1 अपॉन एस माइनस ए साइन बी टी का बी अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस बी टी का एस अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें और इसमें क्या है फ़र्क? साइन में ऊपर कांस्टेंट है, यहाँ पर एस वेरिएबल है। ठीक है, कोस में तो कोस में क्या है, ऊपर वेरिएबल आता है, साइन में ऊपर कांस्टेंट आता है। अब साइन हाइपरबोलिक 80 क्या होगा, ए अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए की जगह बी भी यूज कर सकते हैं, किसी बुक ने ए यूज किया होगा, किसी ने बी यूज किया होगा। ये फार्मूला है, तो ये कांस्टेंट को नाम दिया ए और बी। कोस हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है, तो ये फार्मूला है। या इस फार्मूला के बेस पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी सेशन पूरा होने वाला है, तो दूसरा लिंक ज्वाइन कर देना इसी सेशन से, इसी से ही। ठीक है सर, ओके। सर आपसे रिक्वेस्ट थी सर, पेपर थोड़ा हल्का ही रखिएगा क्योंकि इधर तो गैप ही नहीं दिए हुए सर पेपरों में। नहीं दिया? सर 15 को डायनेमिक है, उसके बाद 16 को थर्मो है, फिर 17 को आपका है सर। मतलब इतने मुश्किल मुश्किल पेपर है, एक भी गैप नहीं है चलो सही है। सर। फिर पेपर के लिए मैं आपसे क्लास के बाद बात कर लूं चलो पेपर के लिए क्या बात करेंगे? सर? उसमें मतलब देखूं तो मेरे मतलब कहाँ कहाँ नंबर कटे हैं, थोड़ा पता तो चले सर। चलो देख लेना कितने आए हुए हैं। सर 24 है शायद। 24 है या 25 है? 24 है सर। सही है, देख लेना फिर। 3 तो वहां कटे होंगे, 3 4। सर 3 नंबर सर आपने उसके एक उसमें इतने ज्यादा काट दिए सर। सही है ना, सबके इतने काटे हैं। तो फाइनल सर में वो वैसे तो करोगे? हालांकि जब इतना मुश्किल सर, इतना मुश्किल जब हम कर सकते हैं तो सर ये तो बिल्कुल आसान है। इस पे आपने 3 नंबर काटे हैं सर। तो फाइनल में हो जाएंगे, आ जाएंगे। फिर सेशनल तो अच्छे मिल जाएंगे। सर अटेम्प्ट क्या थोड़े हो, से तो इसमें एडजस्ट कर लें। तो सेशनल तो अच्छे मिल जाएंगे, खाली क्विज और ये अटेम्प्ट किया हो और पूरा किया हुआ हो। ठीक है ना? यस सर, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह किया है, लेकिन इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लें सर। स्कॉलरशिप आ जाए मेरी। तो स्कॉलरशिप कितने पे आती है? आ जाएंगे स्कॉलरशिप, इंशाल्लाह फाइनल अच्छा करेंगे। 3.5 पे आती है सर, मेरी अभी 3.2 है। तो फाइनल करेंगे तो अच्छा तो हो जाएगा, आ जाएगा स्कॉलरशिप। सर इसमें भी फिर भी आप दिखा दीजिएगा ना, थोड़ा बहुत आइडिया तो हो जाएगा। चलो सही है, देख लेंगे। अभी तब तक आप वो कर लें जब तक और बच्चे नहीं आए। क्या कर लें?
सर बल्कि मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं चलाई थी, चलो दोबारा बोल देता हूँ। रिकॉर्डिंग तो ये वाले ऑन है, मैंने दूसरे से करता हूँ वैसे, वो वाली ऑन नहीं की थी। चलें यही वाला ऑन अपलोड करना होगा फिर तो। ठीक है, तो हमने लेप्लास किस तरह किया, एफ ऑफ टी इज इक्वल 5t माइनस 2, तो 5 बाहर आ गया, लेप्लास ऑफ टी माइनस 2 लेप्लास ऑफ 1, तो हमने फार्मूला लिया डायरेक्ट ही, फार्मूले से पुट किया, फिर हमारे पास एस स्क्वायर एलसीएम लेके हमारे पास क्या 5 माइनस 2s हो जाएगा। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है हमारे पास, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के थ्रू लेप्लास ऑफ कोस 80, ये तो प्रूफ किया हुआ है, छोड़ दें, प्रूफ दे तो छोड़ दें। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, जब यहाँ पास लेप्लास ई पावर 80 एफ टी है तो हमारे पास क्या होगा, अब ये बता रहा है कि कोई फंक्शन है हमारे पास, क्या कोई भी फंक्शन है गिवन है, उसके साथ ई पावर 80 मल्टीप्लाई हो, क्या हो, ई पावर 80 मल्टीप्लीकेशन में हो, कोई भी फंक्शन है जैसे टी स्क्वायर साइन टी या साइन कोस टी, उसके साथ क्या हो ई पावर 80 मल्टीप्लाई पे हो, तो हमारे पास क्या करेंगे, लेप्लास जो है सिंपल फंक्शन का लेंगे और जो एस है उसको हम रिप्लेस करते हैं एस माइनस ए से, ई पावर 80 में जो पावर ए है इससे हम रिप्लेस करेंगे एस माइनस ए से। दोबारा सुने, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ टी, तो हमारे पास क्या करेंगे, पहले लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लेंगे, क्या करेंगे फंक्शन का एफ ऑफ टी का लेप्लास लेंगे, फिर जब हमारे पास फंक्शन का आंसर आ गया उसमें क्या करेंगे, एस को रिप्लेस करेंगे एस माइनस ई का जो पावर है उससे, फंक्शन है उसको रिप्लेस करेंगे एस माइनस ई के पावर से करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है, फाइंड द लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ई पावर 2t टी क्यूब, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर देखें 2t ई पावर 2t मल्टीप्लाई है, फंक्शन क्या है टी क्यूब के साथ, तो टी क्यूब का हमारे पास लेप्लास क्या होगा, क्या होगा लेप्लास ऑफ टी पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन एस n प्लस 1 है। ठीक है, तो टी क्यूब का क्या होगा 3 फैक्टोरियल, सही है, अपॉन एस पावर 3 प्लस 1, सही है, यस सर मतलब इनकी जगह 3 डाला है। हाँ, क्यों यहाँ पास क्या है, ये टी का पावर क्यूब है तो इसलिए हमने 3 डाला है, अभी टी का पावर क्या है क्यूब है इसलिए हमने 3 डाला है, 3 फैक्टोरियल अपॉन एस पावर 3 प्लस 1। देखिए हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, टी पावर n इज इक्वल n फैक्टोरियल अपॉन एस n प्लस 1, तो 3 है टी पावर 3 है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन एस पावर 3 प्लस 1, सही है। तो अब ये क्या 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 हो जाएगा, सही है, 6 अपॉन एस पावर 4। तो अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने क्या करना है, एस को हमने रिप्लेस करना है किससे, एस माइनस ई का पावर जो भी है, तो ई का पावर हमारे पास क्या है ई पावर 80, तो ई पावर ए जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो एस से एस को हमने रिप्लेस करना है किससे, एस माइनस ए से, तो ई का पावर यहाँ पर क्या है 2 है, तो एस को रिप्लेस करना है एस माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा इसको हमने एस को रिप्लेस किया एस माइनस 2 से, होल पावर 4 हो गया, सही है। ठीक है सर। सिमिलरली ये दूसरा है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी ई पावर माइनस 5t साइन 3t, ई पावर माइनस 5t साइन 3t हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब देखें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, हाँ है, किस तरह पता चला ई पावर माइनस 5t मल्टीप्लाई में है, तो अब हम क्या करेंगे साइन 3t है इसका हम लेप्लास फाइंड आउट करेंगे, साइन 3t का लेप्लास क्या होगा b अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 3 है यहाँ पर, तो b की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 9। तो हमने क्या करना है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के मुताबिक
एस को हमने क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है एस माइनस ए से, तो एस माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ए क्या है, -5 है, तो एस माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो एस प्लस 5 हो गया, इसकी जगह एस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 9, सही है। 3 अपॉन एस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 9 हो गया। तो आप पास दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 10s हो जाएगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, एक्सपेंड कर रहे हैं, फिर प्लस 25 हो जाएगा प्लस 9, तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 34, सही है। सही है, क्लियर है। जी सर। अब देखें इजी फंक्शन में कन्वर्ट Yes, हुआ sir. कुछ, पहले e पावर -5t था और sin 3t था, अब देखें सिंपली s की वैल्यू में आ गया, सिंपल की वैल्यू में आ गया, जी सर। ठीक है। कुछ इजी फंक्शन पे डालेंगे तो वो मुश्किल हो जाएंगे, वैसे मुश्किल फंक्शन को हम इजी करने के लिए नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। इस तरह f ऑफ t e पावर t, f ऑफ t इज इक्वल e पावर t sin हाइपरबोलिक 2t, ठीक है। तो e पावर t है तो ये इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी। sin हाइपरबोलिक 2t क्या होता है, एस a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या हम इसको b बोल देते हैं, तो b अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर b क्या है 2 है, तो 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये क्या 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो e पावर t लेप्लास ऑफ ई टी क्या हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो हमारे पास इसमें क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन क्या हो जाएगा, s को हमने रिप्लेस करना है s माइनस ए से, तो s माइनस 1 हो जाएगा, s माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, तो हमारे पास क्या है 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 माइनस 4 हो गया, सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ ई पावर टी साइन हाइपरबोलिक 2t क्या हो जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे, 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s, ये क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस 4, तो माइनस 3 हो गया, सही है। नंबर का समझ में आ गया ये वाला लेप्लास किस तरह फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जी सर। अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में जब हमारे पास एफ ऑफ टी माइनस ए के फॉर्म में हमारे पास वैल्यू कोई गिवन हो, जिसमें इस तरह से क्वेश्चन गिवन हो, तब हमारे पास क्या होता है ई पावर माइनस एस एफ ऑफ एस लेते हैं, ई पावर माइनस एस साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल ये दिखा हुआ है एफ ऑफ टी माइनस 1 होल स्क्वायर, टी इज ग्रेटर देन 1 और 0 टी इज लेस देन 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या है लेप्लास ऑफ जी टी ई पावर माइनस ए एस, क्या आ जाएगा ई पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस लेना है हमने, ठीक है ना। इसका फार्मूला जो है हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, लेप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल ई पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली लेप्लास जो होगा इसका होल स्क्वायर छोड़ा है, तो हमारे पास क्या होगा, ये टी पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन को एक कोई भी टी नाम दे रहे हैं या कुछ भी नाम दे रहे हैं या कोई और नाम दे दें, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर हो जाएगा बल्कि, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या कर रहे हैं, टी स्क्वायर का हम लेप्लास फाइंड आउट करेंगे, सिंपली टी स्क्वायर का क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर अब देखें ये 1 क्या है, तो हमने फार्मूला जो यूज करना है ई पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, तो हमारे पास जो ये वाला ए है वो हमारे पास यहाँ से लेंगे जो कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ए क्या है, ये वाला जो यहाँ पर ए है, ये वाला जो इसके साथ माइनस या प्लस में वैल्यू होगी वो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस ए एस है, तो माइनस मौजूद है पहले ही, तो ए पावर 1 हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हमने इसलिए ए प्रेजेंट लिया। और लेप्लास ऑफ टी इसका क्या होगा 2 अपॉन एस क्यूब, ये फार्मूला है, तो हमने सिंपली इस फार्मूला में पुट करना है ई पावर माइनस एस अपॉन इंटू 2 अपॉन एस क्यूब, सही है। समझ में आ गया या दोबारा बताऊं, समझ में आ गया है या दोबारा रिपीट करें। सर एक दफा कर ले। कर ले सर। अब देखें इसमें कोई भी फंक्शन है अगर इस तरह से गिवन हो एफ ऑफ टी माइनस 1 होल स्क्वायर टी इज ग्रेटर देन 1 0
t इज लेस देन 1 है, ठीक है। तो हमारे पास कोई फंक्शन बताया है जबकि उसकी दो कंडीशन बताई हुई है, अगर t ग्रेटर देन 1 है तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, अगर लेस देन 1 होगा तो 0 आएगा आंसर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास लेप्लास जो हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के मुताबिक फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें क्या होगा, लेप्लास ऑफ g ऑफ t इज इक्वल टू e पावर माइनस s f ऑफ s लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 अंदर जाए तो हमारे पास क्या होगा, t का पावर मैक्सिमम क्या आएगा, t स्क्वायर आएगा। तो हम क्या लेंगे, t स्क्वायर का लेप्लास लेंगे पहले, ठीक है। f ऑफ s इज इक्वल लेप्लास ऑफ t स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये e का पावर कहलाएगी, जो हमारे पास e का पावर यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया है, a, तो यहाँ पर ये क्या होगा, a होगा। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर e पावर माइनस ए एस है, तो माइनस पहले का मौजूद है इसमें भी मौजूद है, तो यहाँ पर a का पावर 1 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 हो गई, और लेप्लास ऑफ t इसका हमने फाइंड आउट किया, तो ये क्या होता है, हमने टेबल से देखा तो 2 अपॉन एस क्यूब होता है, ये होता है नॉर्मल फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन एस पावर n प्लस 1, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन एस पावर 2 प्लस 1, तो 2 फैक्टोरियल का हम जब रिजोल्व करेंगे या सॉल्यूशन लेंगे तो 2 आएगा डिवाइड बाय एस पावर 3। तो अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है, लेप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए एस, ई पावर माइनस ए एस, तो ई पावर क्या है यहाँ पास, माइनस ए एस, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो ई पावर माइनस एस हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू एस 1 होगा, बल्कि एस होगा, तो ई पावर माइनस एस इंटू 2 अपॉन एस क्यूब, ये इसका जो हमने लेप्लास फाइंड आउट किया था, सही है। क्लियर हो गया जी। इस तरह एक और नोमेरिकल करते हैं, इस पे देखें, ये नोमेरिकल देखें, कोई मसला हो तो पूछे। ये समझ में आ गया है नोमेरिकल, यस सर। सही है ना। अब है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल में क्या करना है, हमने स्केल ही चेंज करना है, उसमें उसमें क्या है हमारे पास, चेंज ऑफ स्केल में हमारे पास कोई भी फंक्शन है जिसमें ए टी गिवन हो, फंक्शन के साथ जैसे हमारे पास टी था उसमें क्या है, अब ए टी हो, मतलब कांस्टेंट कोई मल्टीपल हो, तो हम चेंज ऑफ स्केल हमें गिवन हो तो आंसर तो सेम आएगा, जैसे हम लेप्लास का फाइंड आउट करते हैं, कोई भी फार्मूले से निकालते हैं आंसर सेम आएगा, लेकिन ये मेथड दूसरा है, नाम है चेंज ऑफ स्केल। जैसे हम इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं या डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट मेथड से, तो इसका भी ये दूसरा मेथड है चेंज ऑफ स्केल, जिसको हम करते हैं किस तरह फाइंड करते हैं, 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए हो जाता है। जैसे यहाँ पर साइन 3t हो, फाइंड द लेप्लास ऑफ साइन 3t, तो साइन 3t है तो ए क्या होगा, वहाँ पर 3 होगा, तो 1 अपॉन 3 बाहर हो जाएगा, एफ ऑफ पहले साइन एस बल्कि साइन टी का लेंगे, फिर एस अपॉन 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ किस तरह होगा। फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कोस 4t यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। कोस ऑफ 4t हमने फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है यहाँ पर a क्या है, 4, सही है। कोस ऑफ bt या कोस ऑफ 80, तो a या b क्या है हमारे पास, 4 है, तो हमारे पास 1 अपॉन a एफ ऑफ s अपॉन a, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल का ये फार्मूला है। तो हमारे पास अब हमने क्या करना है, कोस ऑफ t लेना है, तो कोस ऑफ t हमारे पास क्या होगा, लेप्लास, लेप्लास ऑफ कोस ऑफ t, तो हमारे पास वो होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर a क्या लेंगे, पहले इनिशियली a इज इक्वल टू 1 लेंगे स्टैंडर्ड फंक्शन में लाके, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास ये आ गया cos ऑफ t का आ गया, तो हमने क्या करना है, इसका अब हम चेंज ऑफ स्केल से फाइंड आउट करना है। a क्या था, 4 था, तो 1 अपॉन 4 क्या होगा, ये 1 अपॉन 4 हो गया एक ही जगह, 1 अपॉन 4 एफ ऑफ s को हमने अब रिप्लेस करना है s अपॉन a से, s को किससे रिप्लेस करना है, s अपॉन a से, तो यहाँ पर क्या था, cos t था, तो उसमें क्या था s अपॉन s इसका प्लस 1 था, तो हमारे पास s को रिप्लेस करना है किससे, s अपॉन a से, मीन के s अपॉन 4 है यहाँ पर, तो s अपॉन 4 से करेंगे, तो s की जगह क्या आ जाएगा, s अपॉन 4 डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, s की जगह s अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस 1, सही है। तो 1 अपॉन 4 बाहर आ गया, ब्रैकेट
एस अपॉन 4 डिवाइड बाय, तो ये क्या है एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस 1, तो 16 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो 16 हमने एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 4, ये वाला नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा 16 इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो ये एस स्क्वायर प्लस 16, तो ये 4 ऊपर वाला नीचे आ गया है और इंटू डिवाइड बाय 16 हो गया, तो ये 4 4 दा 16 हो गया, तो ये क्या होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 इंटू 4, तो ये 4 और ऊपर चला जाएगा तो 4 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा अगेन, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 आंसर आ जाएगा। सही है, तो देखें आंसर सेम आया है, तो हम डायरेक्टली देखते फार्मूला से, cos ऑफ 40 क्या होता एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होता एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 हो जाता, तो हमारा आंसर सेम है लेकिन ये मेथड चेंज है। सही है, क्लियर है। सही है, जी सर। यस चलिए आज का सेशन यहीं तक है, और वीडियो लेक्चर इस पे देख लेना, अपलोडेड है, फिर भी कोई डिफिकल्टी हो आप पूछ लेना। सर आपसे ये पूछना था, जैसे अभी पेपर में जो जैसे हमारी टाइमिंग दी हुई है, तो 4 घंटे की जिस तरह दी हुई है, तो ईएलएमएस पे भी 4 घंटे होगा या 3 घंटे होगा? ईएलएमएस से टोटल 4 घंटे होंगे जिसमें अपलोडिंग टाइम इंक्लूडेड है, वैसे पेपर का टाइम 3 या 3.5 घंटे होगा, जो आधा घंटा होगा ये अपलोडिंग के लिए है। मतलब ईएलएमएस पे तो होंगे 4 घंटों तक की ना? हाँ 4 घंटे तक होंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। और उसी में आपको अगर उधर ईएलएमएस मसला कर रहा है तो आपको ईमेल कर देंगे। हाँ, ठीक है सर। और कोशिश करना सॉल्यूशन एक ही फाइल में मुझे ईमेल कर दें, या अपलोड भी भले एक ही फाइल पे कर दें, क्यों डाउनलोड तो मैंने ही करनी है बाद में, वो देख रहे सर होंगे। लेकिन वो अपलोड तो मसला करती है ना, वो जो उसका मसला आ जाता है अपना एमबीज का मसला हो जाता है ना सर। चलो देख लो, एमपीज का मसला नहीं हो रहा तो फिर कर लेना एक ही फाइल में, अगर एमपीज का मसला होता है फिर वहां पर ऐसे कर लेना और मुझे ईमेल में सारी फाइल एक करके भेज देना, ठीक है सर। क्योंकि बाद में फिर पीसी में मर्जर लगाना होगा, फिर मर्ज करूं पहले, आधा दिन तो इसमें ही गुजर जाता है, मर्ज करने में, डाउनलोड हो फिर मर्ज हो। ठीक है सर, आपको ईमेल कर देंगे हम, मतलब पूरी फाइल। हाँ तो उसमें ये होगा कॉपियाँ चेक करने में जल्दी हो जाएगा, फिर जल्दी जल्दी जैसे पेपर होते जाएंगे जल्दी मुकाते जाएंगे, फिर रिजल्ट फाइनल होती ठीक जाएंगे। है सर। ओके सर। चलें ठीक है, सर, ये फाइल पीडीएफ में भी अपलोड कर दीजिएगा चलें सही या है, पीपीटी में। चलें मैं पीपीटी में अपलोड ठीक करूँगा, है सर। चलें ठीक है, ओके हाफिज़।